हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा ह्यूमन ईयर चल रहा था एचएपी में। तो एचएपी में हमारा ह्यूमन ईयर जो था वह यहाँ तक हो गया था, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम तक हो गया था, यानी कि जो आउटर ईयर था, एक्सटर्नल ईयर था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में। ठीक है, मिडिल ईयर के बारे में। तो मिडिल ईयर क्या होता है इसमें देख लेते हैं। मिडिल ईयर, जो ईयर का जो बीच का पार्ट होता है, ये इसे मिडिल ईयर कहते हैं। ये तो था हमारा एक्सटर्नल ईयर। ये जो यहाँ से जो आएगा वो हमारा आएगा मिडिल ईयर में। ठीक है, ये जो पार्ट है ये किसमें, मिडिल ईयर में आएगा। तो मिडिल ईयर में क्या है, पहला पॉइंट, इट इज स्मॉल ईयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन। ये क्या होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है किसमें, इन द टेम्पोरल बोन में, लाइंड बाई एपिथेलियल टिश्यू, जो किसके द्वारा, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय द ईयर ड्रम। ये क्या करता है, सेपरेट करता है। किसके लिए सेपरेट करता है, फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर के लिए। एक्सटर्नल ईयर के लिए किससे, बाय द ईयर ड्रम। क्योंकि जो ईयर ड्रम होता है उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद जहाँ पे ईयर ड्रम था, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या था, ईयर ड्रम था। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हमारा कौन सा, मिडिल ईयर। तो क्या जो एक्स्ट्रा ईयर ड्रम होता है वही किस सेपरेट करता है, किसके लिए सेपरेट करता है, हमारे मिडिल ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। इसके लिए हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी, इसे टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए, जो हमारा आउटर ईयर था वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना था, ऑरिकल पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। और ये भी हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला ऑडिटरी ऑसिकल, दूसरा ओवल विंडो, तीसरा स्टेशियन ट्यूब। तो हम पहले देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होता है। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, दीज आर 3 स्मॉलेस्ट बोन। ये क्या होते हैं, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है, जो हमारे ईयर में 3 सबसे छोटी हड्डी जो होती हैं उनको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो जो ऑडिटरी कैनाल जो बना होता है वो हमारी बोन से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सी बोन्स होती हैं, पहली मैलस होती है जिसे हैमर भी बोलते हैं, दूसरी इनकस होती है जिसे एनविल भी बोलते हैं, एंड तीसरी स्टेप्स होती है जिसे स्ट्रिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन है। अब मैलस इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ऑडिटरी कैनाल। जो मैलस जो है वो ईयर में सबसे बड़ी बोन्स है। जो हमारा ह्यूमन का ईयर होता है, मैलस उसमें क्या सबसे बड़ी बोन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स। जो हमारी स्टेपेस बोन्स होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है किसमें, ऑडिटरी कैनाल में। अगर बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी ये हमारी स्टेप्स जो है वो सबसे छोटी बोन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम ईयर ड्रम टू द मिडिल ईयर एंड देन टू द इनर ईयर। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफ़र करने के लिए। किसके लिए ट्रांसफ़र करते हैं, साउंड वेव्स को। कहाँ से, ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से क्या था, जो हमारा मिडिल ईयर साउंड वेव्स होती हैं वह आती हैं मिडिल ईयर में, एंड मिडिल ईयर किसके लिए ट्रांसफ़र करता है, इनटू द इनर ईयर। बोल सकते हैं कि जो हमारा आउटर ईयर था उसमें जो हमारा ईयर ड्रम लास्ट पार्ट था वह साउंड वेव्स को कलेक्ट करके हमारे मिडिल ईयर में भेजता है, एंड मिडिल ईयर किसके लिए भेजता है, इनर ईयर के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है, दीज मिडिल ईयर बोन्स आल्सो इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड्स। जो हमारा मिडिल ईयर होता है वह क्या करता है, उसमें जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए क्या बढ़ाता है, उसके लिए इंक्रीज कर देता है। मिडिल ईयर में जो भी बोन्स होती हैं वह जो साउंड वेव्स हमारे ईयर में आते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हमारा हो गया ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब हम पढ़ते हैं इसमें जो मिडिल ईयर है उसमें दूसरा पार्ट था हमारा ओवल विंडो। ओवल विंडो क्या है, इट इज मेम्ब्रेन कवर्ड पार्टीशंस बिटवीन मिडिल एंड इंटरनल ईयर। ये हमारी क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है। ओवल विंडो क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो क्या होती है, जो इंटरनल एंड जो मिडिल ईयर के बीच की एक मेम्ब्रेन होती है। बोल सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ओवल विंडो एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे मिडिल एंड इनर ईयर के बीच में होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट विद स्टेपिस। ये हमारी किससे डायरेक्ट जुड़ी होती है, ये ओवल विंडो जो होता है वो हमारी स्टेपिस जो बोन्स होती है उससे डायरेक्टली जुड़ी होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, when the sound waves reaches the oval window they have been amplified over 10 times by auditory ossicles। उसके बाद क्या है, when the sound waves reaches the oval window they have been amplified over 10 times by auditory ossicles। उसके बाद क्या होता है, जो
हमारी जो साउंड वेव जो आती हैं, ठीक है, साउंड वेव जो हमारी आती हैं तब कहाँ ओवल विंडो में जब जाती हैं तो ओवल विंडो क्या करता है, उसकी जो साउंड वेव होती है उसके लिए 10 गुना बढ़ा देती हैं। एम्पलीफाइड मीन्स बढ़ा देना, ओवर 10 टाइम्स मतलब 10 गुना बढ़ा देती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेशियन ट्यूब। स्टेशियन ट्यूब क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ऑडिटरी ट्यूब। इसके लिए क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट कौन सा है इसमें, उसके बाद क्या है सेकेंड पॉइंट, दिस ट्यूब कनेक्ट टू द नेसोफेगस। जो एस्टेशियन ट्यूब होती है ये हमारी किससे कनेक्ट होती है, एसोफेगस से, ठीक है। नेसोफेरिंक्स क्या होता है, सॉरी, दिस ट्यूब कनेक्ट द नेसोफेरिंक्स। ये जो हमारी एस्टेशियन ट्यूब होती है ये हमारी नेसोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है। नेसोफेरिंक्स क्या होता है, ये हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जो हमारा फेरिंग्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो ब्लू दिख रहा है ये नेसोफेरिंक्स, उसके बाद ये ओरोफेरिंक्स, इसके बाद ये जो दिख रहा है फैगनी, ये हमारा क्या है, हाइपोफेरिंक्स। तो ये हमारा क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट्स में होता है। तो जो हमारी स्टेशन ट्यूब होती है वो हमारी इससे जुड़ी होती है, किससे, नेसोफेरिंक्स से जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स लेंथ इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है स्टेशन ट्यूब की लगभग ये 4 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद इट मेंटेन्स द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल ईयर। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, किसके लिए मेंटेन करता है, द प्रेशर के लिए। किसके प्रेशर के लिए, ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के जो दोनों तरफ जो प्रेशर होता है उसके लिए क्या करता है, जो हमारा ये स्टेशन ट्यूब जो होती है मेंटेन करती है, ठीक है। था आउटर, मिडिल, इनर। तो आउटर भी हो गया, मिडिल भी हो गया, इनर के बारे में पढ़ेंगे। इनर क्या है इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड लेविरिंथ। इससे हम किस नाम से जानते हैं, इससे हम लेविरिंथ के नाम से भी जानते हैं। जो इंटरनल या इनर ईयर होता है उसे हम लेविरिंथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। देखिए हमारा जो आउटर ईयर था वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना था, इनर ईयर था, मिडिल ईयर था, वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना है, एंड जो इनर ईयर है ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना है। तो ये इसके 3 पार्ट्स कौन से हैं, तो पहला हमारा हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दूसरा वेस्टिब्यूल, तीसरा कॉकलिया, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कॉकलिया। अब इसमें देखते हैं पहला सेमी सर्कुलर कैनाल्स। मिडिल ईयर हैज़ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होता है ये रखता है, किसके लिए रखता है, अपने अंदर सब डिवाइडेड ये होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में। पहला कौन सा, एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दूसरा पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, तीसरा लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये हमारी 3 क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ये हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, तो 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद क्या, दूसरा पॉइंट, दूसरा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये जो तुम मतलब दिख रहा है ये क्या है, वेस्टिब्यूल नर्व है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल नर्व बोलते हैं, ठीक है। इसी या फिर इसे कॉक्लियर नर्व भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या हमारा वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट। ये क्या है, एक सेंट्रल पार्ट्स होता है किसका, ईयर का। कंटेंस किसके लिए बनाता है, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल के लिए बनाता है। यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल के लिए वेस्टिब्यूल हमारा बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। वेस्टिब्यूल क्या करता है, जो हमारा बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। शुरू में मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो किसके लिए मेंटेन करता है, बॉडी के लिए मेंटेन करता है। तो ह्यूमन ईयर में कौन सा पार्ट बॉडी के लिए मेंटेन करता है, तो जो वेस्टिब्यूल होता है ये हमारा बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये जो हमारा है इसे कॉक्लिया बोलते हैं। ये जो राउंड राउंड घूमा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, इसे कॉक्लिया कहते हैं, ठीक है। तो कॉक्लिया में इट इज स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह कैसा होता है, स्नेल शेप्ड का होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द कॉक्लिया इज फिल्ड विद ए लिक्विड। कॉक्लिया में क्या है, एक लिक्विड भरा होता है। जो हमारी कॉक्लिया होती है ये, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है। कॉक्लिया होती है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। एक्ट जो कार्य करता है किसकी तरह कार्य करता है, जो माइक्रोफोन की तरह, जो किसके लिए, किसकी तरह, माइक्रोफोन की तरह काम करता है। डेट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड टू द ब्रेन। देखिए अब जो साउंड वेव्स आती हैं ईयर में उनके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है, जो तो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वही हमारे जो साउंड वेव्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करता है या कन्वर्ट करता है एंड ब्रेन के लिए सेंड करता है। और ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स देता है कि बाहर जो आवाज़
सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो हमारा कौन ब्रेन रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। ब्रेन तक जाता ले जाता कौन है, तो कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वह साउंड वेव्स के लिए कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसके बाद ईयर के हमारे 3 पार्ट्स थे, आउटर, मिडिल, इनर। तीनों पार्ट्स के बारे में हमने बता दिया, डेफिनेशंस क्या थी, फंक्शंस क्या थे ये भी बता दिया। अब हमारा लास्ट हेडिंग इसमें बची है फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, ये भी पॉइंट वाइज पॉइंट है, बहुत ईजी है। तो पहला पॉइंट इसमें है, फर्स्टली साउंड वेव्स इंटर्स इनटू द ईयर थ्रू ऑरिकल। सबसे पहले क्या होती है, जो साउंड वेव होती हैं वह इंटर्स करती हैं, किस में इंटर्स करती हैं, इनटू ईयर में। थ्रू किसके माध्यम से, ऑरिकल। ऑरिकल के माध्यम से सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती हैं वह हमारे ईयर में एंटर करती हैं। उसके बाद क्या होता है, द साउंड वेव्स इम्पैक्ट विद ईयर ड्रम एंड वाइब्रेटेड। उसके बाद क्या होती है, जो साउंड वेव होती हैं, उसके बाद क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं वह इम्पैक्ट करती हैं, क्या किसके लिए इम्पैक्ट करती हैं, द ईयर ड्रम के लिए, एंड वाइब्रेटेड। जब हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वह जब वो ईयर में जाती हैं तो हमारा क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड वाइब्रेशंस पास थ्रू ऑसिकल्स। और उसके बाद जो वाइब्रेशंस हमारा होता है वह किस पास होता है, किसके थ्रू पास होता है, ऑसिकल्स के थ्रू पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑसिकल्स एम्पलीफाई साउंड्स एंड सेंड इट टू द इनर ईयर। उसके बाद ऑसिकल्स क्या होता है, वह सेंड करता है, जो हमारा साउंड वेव था उनके लिए सेंड करता है, कहाँ सेंड करता है, इनर ईयर में। उसके बाद आफ्टर रीचिंग द इनर ईयर में पहुंचने के बाद साउंड वेव्स जो हमारी थी वो इनर ईयर में पहुंचने के बाद इट कन्वर्ट होती हैं, किस में कन्वर्ट होती हैं, साउंड्स में, साउंड वेव्स में, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जब ये साउंड वेव्स हमारी इनर ईयर में जाती हैं तो अभी मैंने जैसा बताया था कि साउंड वेव जब हमारी इनर ईयर में जाती हैं तो कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वह कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो वह किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड सेंड्स करता है टू द ब्रेन के लिए, ठीक है। उसका एंड दीज इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरिड बाई ऑडिटरी नर्व टूवर्ड्स हेयरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। उसके बाद क्या करता है, जब हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो हमारी कहाँ जाती हैं, ब्रेन में। और ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है कि सामने वाला जो है या बाहर जो साउंड है वह कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन हमारा होता है वह रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये हमारा ईयर फिनिश हो गया। इसके बाद देखते हैं आई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।